हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप पिछले 1 या 2 साल से यूट्यूब पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो वो दिन आपके लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि भाई आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिल गई। यहीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब आप बहुत खुश, अरे साहब अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया, हमने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया और हम खुश। ठीक है, उसके बाद आपको जाना होता है एडसेंस अकाउंट में। एडसेंस अकाउंट आपने ओपन करा, यूट्यूब मेल भेज देता है आपके पास एक मेल, यानी कि जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यूट्यूब एक मेल भेज देता है, वहाँ से आप एडसेंस अकाउंट में जा सकते हो। ठीक है साहब, चले गए, आपने एड्रेस वेरिफिकेशन कर लिया, यूएस टैक्स फॉर्म भर दिया। फिर बात आती है अकाउंट नंबर लगाने की, यानी कि किस बैंक का अकाउंट लगाया जाए। आज हमारा यही टॉपिक रहेगा, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक यूट्यूबर, बड़े से बड़ा यूट्यूबर जो होता है वो अपनी अपनी राय देते हैं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, जैसे जैसे मैंने अपना चैनल मोनेटाइज करा, आज मैं आपको शेयर करता हूँ और जैसे बताऊँगा ना, आप लोग वैसे ही करना। जो नए यूट्यूबर, ख़ास तौर पे उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो नए यूट्यूबर हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता यार हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, कि कौन सी बैंक अकाउंट यूज़ करना है, मैं कौन सी बैंक अकाउंट यूज़ नहीं करना। देखो असल में क्या होता है कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो उसके 3 महीने बाद मैंने अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करा था। मैंने कहा अरे छोड़ो यार, क्या होने वाला, आप तो एडसेंस अकाउंट बन गया। लेकिन जब मेरे पास जीमेल आया यूट्यूब की तरफ से, बोले कि ये जो आपका चैनल है वो डीमोनेटाइजेशन करवा दिया जाएगा अगर आपने अगले 3 दिन के अंदर ये अपना एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं करा। तो मैंने सोचा यार, मैंने कि अब क्या करूं। फिर मैं एक बड़े यूट्यूबर से मिला, मेरे पास की हैं। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन कर दिया, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस से करवाया था मैंने, पैन कार्ड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस से मैंने अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करवा दिया। उसके बाद मैंने यूएस टैक्स फॉर्म मैंने खुद भरा। और जब बात आती है अकाउंट लगाने की, तो मैं बहुत टाइम तक, कई महीने तक मैं यार सोचता रहा, क्योंकि भैया चैनल चल नहीं रहा था, बहुत कम डॉलर बन रहे थे। जब मेरे $92 हो गए तब मैंने सोचा अकाउंट कौन सा लगवाऊँ। तो मैंने स्पेशली मैंने HDFC बैंक का अकाउंट यूट्यूब के लिए खुलवाया। लेकिन यार प्रॉब्लम ये कि HDFC बैंक का अकाउंट मैंने लगाया ही नहीं, जो मेरा पुराना अकाउंट था बैंक ऑफ बड़ौदा का, मैंने वो लगा दिया। मैंने कहा यार ये लगा, क्योंकि मैं उस पर बिलीव करता था। HDFC बैंक प्राइवेट बैंक है, तो मैंने सोचा यार इसे हटाओ यार, इसके बारे में मुझे कोई डिस्कस नहीं करना, इसकी तरफ जाना ही नहीं है मुझे। तो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट था, उसमें मुझे बिलीव था, तो मैंने वही अकाउंट लगा दिया, पुराना अकाउंट था काफ़ी। ठीक है साहब, 101 यानी कि फर्स्ट डॉलर $118, यानी कि $118 हमारे बन गए। और हमने साहब वाला अकाउंट लगा दिया, स्विफ्ट कोड डाला, बैंक IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर सब बढ़िया कर डाला, और यूट्यूब ने जो है हमारा पैसा खट से भेज दिया। सब हमारे बैंक अकाउंट में आ गया 21 तारीख को, यानी कि 22 तारीख को मेल आ गया कि भाई आपकी जो है पेमेंट कट गई। हम बड़े खुश, हमने लगा दिया स्टेटस में कि ठीक है भैया लो, अब तो आ गई पेमेंट हमारी। अब भैया 27 तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा से कॉल आती है और वो कहते हैं कि भाई आपका जो ये अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है। और यार हमें क्या पता था जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब भैया जीरो बैलेंस अकाउंट था तो भाई मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो बोले आप बैंक जाएं, अपनी जो ब्रांच है, और उसमें जाने के बाद इसको आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें। मैंने कहा ठीक है भैया, ये भी करवा लेते हैं। गए हम बैंक में, 10 दिन हो गए, बैंक वालों ने करके ना दिया। बोले ना भैया हमारे बस की बात ना है। तो बड़ी मुश्किल से 27 को कॉल आई थी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ 6 तारीख को जो है मैंने कन्वर्ट करवा दिया नॉर्मल सेविंग अकाउंट में। छुट्टियां पड़ गई 2-3 दिन की। 10 तारीख को मैंने कॉल करी, यानी कि 10 तारीख को मैंने, जहाँ से मेरे पास कॉल आई थी हेड ब्रांच से, उसको मैंने फिर से कॉल करी। मैंने कि मैम मेरा जो पेमेंट अटका हुआ था और आपने ऐसा ऐसा बोला था। बोले ठीक है, शाम के टाइम आ जाएगी पेमेंट आपकी। तो 3-4 बजे के टाइम उन्होंने मेरी पेमेंट भेज दी। ठीक है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें ये। फिर नेक्स्ट मंथ की पेमेंट आती है साहब, फिर 21 नेक्स्ट मंथ आया तो 21 तारीख को हमारी पेमेंट रिलीज़ हो गई। यूट्यूब ने भेज दिया 21 तारीख को। ठीक है साहब, अब नेक्स्ट मंथ 1-2 महीने बाद आई थी, क्योंकि डॉलर इतने बन नहीं रहते। अब जब 1 महीना बाद, यानी कि जब 21 तारीख को जब यूट्यूब की तरफ से मेल आया भाई आपकी पेमेंट भेज दी गई है, मैंने चलो अकाउंट में तो आ गई। फिर भैया डे 27 तारीख हो गई और कोई छुट्टी नहीं। मंडे को, उस समय मंडे की 21 तारीख थी, और साहब चलते गई कहानी, क्योंकि कोई छुट्टी नहीं थी संडे तक। मैंने कि यार कोई छुट्टी भी नहीं पड़ी है और 26 तारीख तक पेमेंट आनी है, लेकिन पेमेंट आ क्यों नहीं रही है। 27 तारीख हो गई, पेमेंट नहीं आई। 28 हो गई, पेमेंट नहीं आई। फिर मैंने 28 को फ़ोन करा। मैंने कि मैम, जिस नंबर से पहले मेरे पास कॉल आई थी, मैंने कि मैम मेरे पास जो है अभी तक मैंने यूट्यूब का पेमेंट आया था 21 को, लेकिन पेमेंट आया नहीं। तो वो बोली 29 को करेंगे हम रिलीज़। मैंने ठीक है साहब, 29 को करा, 29 को भी पेमेंट नहीं आया, लेकिन 30 को जो है पेमेंट मेरा आ गया बैंक अकाउंट में। मैंने कि हाँ अब जो है मैं निपट गया, मेरा सारा काम सही हो गया।
तो यार मैं आपसे एक बात ये पूछूंगा कि आप प्राइवेट बैंक की तरफ क्यों भागोगे? HDFC बैंक हो गई, ICICI बैंक हो गई, लोग बड़े बड़े यूट्यूबर इन्हीं बैंकों को बताते हैं हर कोई, जबकि उनका खुद का अकाउंट इन बैंकों में नहीं होता, ना ही यूट्यूब पेमेंट जो है इन बैंकों में लेते हैं वो HDFC बैंक, ICICI बैंक। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो कन्वर्जन चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारा जो डॉलर आते हैं, US डॉलर आते हैं, और वो जो इंडियन रुपीज़ में जब कन्वर्ट होते हैं तो ये प्राइवेट बैंक है बहुत ज़्यादा चार्ज लगाती हैं। अब यार इतने बड़े तो यूट्यूबर है नहीं भाई कि यार 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो साहब 1-2 लाख रुपए कट गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ लिया। अब 10 12 15 20 हज़ार महीने का आ रहे हैं, उसमें से बैंक ने 1,000 रुपये काट लिए, क्या फ़ायदा? बहुत तगड़ा कन्वर्जन चार्ज होता है HDFC बैंक, ICICI बैंक वगैरह का। तो आप प्राइवेट बैंक की तरफ ना जाएं अगर सैलरी आपकी, क्योंकि प्राइवेट बैंकों में क्या होता है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और भी 1-2 बैंक हैं, एक्सिस बैंक वगैरह आपने लगा दी है तो सैलरी बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे यूट्यूब ने पेमेंट भेजा 21 या 22 को, तो आपकी जो पेमेंट है वो 23 या 24 में आ जाएगी, 23, 24 या 25 तक, ज़्यादा 25 तक खिंच जाती है। लेकिन गवर्नमेंट बैंकों में क्या होता है कि 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 पेमेंट कभी भी भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि यार 27, 23 को ही कन्फर्म है कि मैं इसी दिन भेजूंगा। हाँ, एक बैंक सबसे बड़ी होती है SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें जो पेमेंट होती है वो फास्टली आती है 23 से 24 तारीख में। अगर आपकी 21 को आई है तो 23 को आ जाएगी, और 22 को पेमेंट आई है तो 24 को आ जाएगी, ज़्यादा 25 तारीख खिंच जाती है। और पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात करोगे तो 4 से 5 दिन में 26, 27, 25 में पेमेंट आ जाती है। लेकिन थोड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा की थोड़ी पेमेंट लेट आती है। अब यार पेमेंट लेट आ रही है तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा? आ तो रही है ना, हम क्यों टेंशन ले में इतनी? हमारी पेमेंट भेज रहा है लेकिन आ रही है ना। और दूसरा पॉइंट ये, यूट्यूब आपसे साफ कह देता है कि भाई अगर आपके डॉलर बन चुके हैं तो आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाने वाली है, या तो वो आपके एडसेंस अकाउंट में रहेगी या फिर आपके बैंक अकाउंट में रहेगी। अगर एडसेंस अकाउंट ने, यानी कि एडसेंस ने अगर आपकी पेमेंट अकाउंट में भेज दी है तो उसके बाद आप बैंक जाएं, बैंक में जाने के बाद आप अपना सिस्टम करवा लें कि भाई हमारी जो KYC फुल नहीं है, हमारा पैन कार्ड लगा हुआ नहीं है, इसकी वजह से हमारी पेमेंट अटकी हुई है। तो सारा काम जब कंप्लीट कर लोगे आप बैंक अकाउंट का तो आराम से हो जाएगा। अब मैंने पुराना अकाउंट लगाया, अब ना तो मेरी KYC हुई थी और ना ही मेरी KYC भी नहीं हुई थी, और दूसरा पॉइंट मेरा जीरो बैलेंस खाता, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत पड़ी। वरना अगर आप नया अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो ना, यूट्यूब पे अगर आप वर्क करते हो और अगर आपको बैंक अकाउंट लगाना है तो आप SBI, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों में से किसी एक बैंक का यूज़ कर सकते हो, वो भी नया अकाउंट। अगर आपका पुराना अकाउंट है, चेक कर लो कि मेरे अकाउंट पे फुल KYC हुई है, यानी कि पैन कार्ड लगा हुआ है, आधार कार्ड लगा हुआ है, KYC फुल है, तो वो पुराना वाला अकाउंट आप लगा दो। वरना तो नया अकाउंट खुलवाओ और वो लगा दो। सबसे बढ़िया बैंक SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आराम से लगा हुआ वो वाला अकाउंट, और पेमेंट 23, 24, 25 में लेते रहो। ठीक है, हमने तो बैंक ऑफ बड़ौदा का पुराना अकाउंट था, उस पर भरोसा था, मैंने लगा दिया और भैया हमारा काम भी मतलब बढ़िया हुआ। ऐसा नहीं कि यार बैंक ऑफ बड़ौदा ने गलती करी, भले ही पेमेंट थोड़ी लेट आ रही है लेकिन आ तो रही है ना, इतना तो भरोसा है कि आ जाएगी। ऐसा नहीं कि यार पेमेंट आ ही नहीं रही है, आ जाएगी। आप कोई सा भी अकाउंट यूज़ करो जिसका स्विफ्ट कोड हो और नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, जीरो बैलेंस खाता आपका ना हो, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, आपकी पेमेंट 100% आएगी। और इतना पता चले कि जिस बैंक का आप, जिस हेड ब्रांच का आपने स्विफ्ट कोड डाला है वो पता होनी चाहिए ब्रांच है कहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यार हम रहे जो है मुरादाबाद में रहे हैं और हमने जो है बम्बई का स्विफ्ट कोड डाल दिया, पता चल गया कि यार वहाँ जाना पड़ गया है। HDFC बैंक, ICICI बैंक में ये कोई चौध नहीं होता कि HDFC बैंक का भैया एक ही स्विफ्ट कोड होता, पूरी ऑल इंडिया में कहीं भी डालो उसी से आपके बैलेंस पेमेंट आ जाएगी। जबकि SBI बैंक हो गई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सबके जो स्विफ्ट कोड होते हैं वो अलग अलग ब्रांचों के अलग अलग होते हैं, पर किसी का भी डाल दो चल जाता है। ऐसा नहीं है कि यार पेमेंट तुम्हारी रुक जाएगी, आ जाएगी तुम्हारी पेमेंट। ठीक है, और अपने हेड ब्रांच का डालो। अपने अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट एडसेंस में ऐड करना है तो आप जो है अपने मैनेजर से मिलो, उनसे पूछो कि भाई हमारा जो ये हेड स्विफ्ट कोड क्या, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है स्विफ्ट कोड के बारे में, उन्हें भी पता नहीं होता, मैनेजर वगैरह को भी। तो उनसे पूछना कि भाई स्विफ्ट कोड क्या है, और नहीं बताया मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लेना कि ये इस बैंक का कनेक्शन, ये हेड ब्रांच कहाँ पे है, कि वो बोल देंगे साफ साफ ये मुरादाबाद में या कहीं और कहीं है। ठीक है, जहाँ भी है, तो जहाँ भी वो बता रहे हैं वहीं का स्विफ्ट कोड डाल दो और आपकी पेमेंट पहले वहाँ आएगी हेड ब्रांच में, उसके बाद फिर आपकी पेमेंट इस बैंक अकाउंट में, खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप कोई सा भी अकाउंट लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट लेट आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, पर प्राइवेट बैंकों से बच जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा इनसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।